वहीं कल शाम को G20 के विकास मंत्रियों ने वाराणसी स्थित नमो घाट का भ्रमण किया था और भारतीय सांस्कृतिक नृत्य का भी लुत्फ उठाया। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री और G20 प्रतिनिधि वाराणसी में गंगा आरती में भी शामिल हुए और इस गंगा आरती की ये कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाहपावितस्थले गले वलम्बिता भुजङ्गतुङ्गमालिका। और वाराणसी की जो बैठक G20 की चल रही है उस पर बात करने के लिए हरिकेश बहादुर हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। हरिकेश, सुप्रभात आपको। तो जब हम सांस्कृतिक समागम का जिक्र करते हैं, काशी का नाम आना स्वाभाविक है और जिन दो सत्रों पर आज फोकस होना है, जिसमें हम पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की, ऐसे में जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो ऊर्जा फूंकने वाला। देखिए आंचल, सबसे पहले तो शुरुआत हम चूँकि सांस्कृतिक की बात की, संस्कृति की बात की और काशी का जिक्र किया, तो जैसा कि आपने दिखाया भी कि जिस नमो घाट से क्रूज़ पर जो हमारे अतिथि आए हुए हैं G20 के, उन लोगों ने क्रूज़ पर यात्रा की दशाश्वमेध घाट तक, और उस घाट पर गंगा आरती की जो झलकियाँ आप दिखा रही थीं वो हमारी संस्कृति को ही उनके सामने प्रदर्शित की। और आपको मैं बताऊं कि उस समय गंगा घाट पे हम भी दशाश्वमेध घाट में मौजूद थे। कोई भी ऐसा अतिथि नहीं था जो अपने मोबाइल से उन क्षणों को कैद नहीं कर लेना चाहता था। दूसरी बात जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, चूँकि कल जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने काशी के प्रबुद्ध जनों से चर्चा की और चर्चा भी इतनी बेहतरीन कि लोगों को मौका मिला कि अपने विदेश मंत्री से विदेश नीति के बारे में जो चुनौतियां हैं, जो कार्य वो कर रहे हैं, उनके बारे में लोग प्रश्न कर सके। और जो लोग विद्वज्जन वहाँ मौजूद थे, उन्होंने तरह तरह के प्रश्न किए, जिनमें कि पासपोर्ट ऑफिस से लेकर और जो हमारे देश की विदेश नीति है, यूक्रेन के और रूस के युद्ध को रोकने, शांति स्थापित करने, इस तरह की चर्चाएं भी हुई। और ठीक ऐसी ही चर्चा जो G20 के अतिथि देश आए हुए हैं, सदस्य देश आए हुए हैं, जिनका संबोधन प्रधानमंत्री करेंगे, और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा करने पर प्रधानमंत्री का यह संदेश है, यह निर्देश है कि इस संसदीय क्षेत्र में जो G20 की बैठक हो रही है, इस बैठक को यह मानकर जो तैयारियां की जा रही हैं वो की जाएं कि प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ के मेजबान हैं, अतिथि देवो भव का भाव हो, और जो यहाँ पर जो भी अतिथि आए उनके जो एक मानस पटल पर जो काशी की छवि बने वो पूरे विश्व में जाए। जो यहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री, चाहे गंगा आरती में उन्होंने जो देश के प्रमुख को लेकर गंगा आरती दिखाई थी, उसी तरह का कुछ ये प्रयास है G20 के जो अतिथि आए हुए हैं उनको गंगा आरती दिखाना, काशी का भ्रमण कराना। और आज जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर 2 सत्रों में होगी, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, निश्चित रूप से चूंकि प्रधानमंत्री तो जब बात करते हैं संस्कृति से जोड़ते हैं, और निश्चित आप देखिएगा कि जो पर्यावरण की बात जब हम करेंगे, काशी को चूंकि आपने कहा संस्कृति की नगरी है, संस्कृति की बात आती है तो काशी का जिक्र होता है। उसी तरह जब पर्यावरण की बात होगी तो निश्चित ये उभर कर आएगा कि कैसे हम भारतीय पेड़ पौधे हों, पक्षी हों, पशु हों, उनका कितना ख्याल, इवन जो हम लोग के संस्कृति में है, परंपरा में है कि हम किन किन पेड़ों की पूजा तक करते हैं। तो ये पूजा करना उस पर्यावरण को सम्मान देना ही है जिससे हमारा जीवन है। उस पर्यावरण से जो प्रकृति से जो हमें मिलता है
उसको उसके रिटर्न में जो हम उसको सम्मान करते हैं, वो भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा निश्चित रूप से यह उभर कर सामने आएगा कि पर्यावरण का किस तरह से हम ख्याल रखते हैं, पेड़ पौधों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, पक्षियों के लिए इन गर्मी के दिनों में कितने ऐसे लोग हैं जो उनके लिए जल और भोजन की व्यवस्था करते हैं। ये सब लगातार जैसे मन की बात में प्रधानमंत्री करते आए हैं, उन लोगों को प्रेरित करते आए हैं, लोगों को संदेश देते आए, तो वो ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदेश में भी निश्चित रूप से दिखाई देगा। और चूंकि G20 के जो जितने भी मजबूत देश हैं विश्व के, उसके सदस्य हैं, और जब वो यहाँ पर इस तरह की चर्चा करेंगे जो पर्यावरण से सतत विकास से संबंधित, तो ये एक रोड मैप है जो आगे आने वाले जैसे यूएन की बैठक है उसके लिए भी, तो इस तरह के प्रस्ताव निकल कर सामने आएंगे जो विश्व ही नहीं हमारे देश के लिए भी अति महत्वपूर्ण होंगे। आंचल। बिल्कुल हरिकेश, अगर देखा जाए तो G20 की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 3 दिनों की ये बैठक है वाराणसी में, और कल बैठक हुई थी, उसके बाद में आज इस बैठक का दूसरा दिन है। आज की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर फोकस रहेगा इस बैठक में, क्योंकि सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, साथ ही इस सतत विकास को लेकर कहीं ना कहीं पूरा रोडमैप भी तैयार आज की इस बैठक में किया जाएगा। निश्चित, जैसा कि कल की बैठक जो आपने कहा उसकी जो विशेष है वो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने यहाँ पर होस्ट किया एक डिनर, और जो अतिथि आए हैं उन अतिथियों को उत्तर प्रदेश के जो उत्पाद हैं उनमें से, चूंकि यहाँ पर एक योजना है एक जिला एक उत्पाद करके, तो वहाँ के वो जो उत्पाद हैं, जो ये जैसे वाराणसी के ही कई ऐसे जीआई उत्पाद हैं जिनका बहुत नाम है, और वो लगातार इस समय आप ये समझिए आंचल की जो ग्लोबल जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे लोग, चूंकि सोशल मीडिया है, लोग उससे परिचित हैं, उससे जागरूक हैं, और यहाँ के जो कारीगर हैं जो उत्पादन करता है वो तुरंत, चाहे देश में कोई बड़ी घटना घट रही हो, जैसे अभी संसद का अनावरण हुआ, लोकार्पण हुआ, उस पे वो तुरंत अपनी कारीगरी के माध्यम से, जैसे कारपेट है, मीनाकारी है, गुलाबी मीनाकारी है, इन सब चीजों से वो लकड़ी के खिलौनों का जो काम होता है उसको उकेरने लगते हैं। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जो जीआई उत्पाद हैं, जो एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा है जिलों में, उस तरह की जो वाराणसी भारत की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े जो उत्पाद हैं, उनको वो लगातार जो बाहर से आ रहे हैं उनको उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया, जो अतिथि आए हुए हैं उन सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के जो उत्पाद हैं उनको उन्होंने उपहार स्वरूप भेंट किया। और आज की जो बैठक आप जैसा जिक्र कर रही थी 2 सत्रों में होनी है, एक तो पर्यावरण है, ऊर्जा है, सतत विकास, तो अलग अलग मुद्दों पर चूंकि चर्चा होगी, और विदेश मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें एड्रेस करेंगे, और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। चूंकि मैं आपको बताऊं कि ये TFC है, दीनदयाल हस्तकला संकुल मेरे पीछे, और जो अतिथि हैं वो लगभग सभी अतिथि आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के बहुत तगड़े इंतजाम हैं। इवन जो पुलिसकर्मी हैं वो हम मान रहे हैं कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर जब बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और सितंबर में जब फाइनल G20 होगा तो उस लिहाज से ये तमाम जो बैठकें हैं उनका निचोड़ क्या निकलेगा ये देखना होगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, सॉफ्ट पावर के रूप में भारत कैसे उभर कर सामने आ रहा है इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ